हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ECB पर। दोस्तों, एक ऐसा चैनल, ऐसा प्लेटफॉर्म जो कोशिश कर रहा है कि आपकी स्टडी को एक इजी से इजी वे प्रदान किया जा सके ताकि आपकी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना बिल्कुल साकार हो सके। तो इसी कदम में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है अपना टॉपिक कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 501 प्लस क्वेश्चन। अब पहला, ये कौन सी प्रतियोगी परीक्षा है? चाहे आपकी एसएससी हो, चाहे आपकी +2 अभी एसएससी आने वाली वो हो, चाहे आपकी पटवार हो, चाहे आपकी पुलिस हो, चाहे आपकी किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ये रिट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए करते हैं बिना देर के शुरुआत। क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया कि चोरा चोरी कांड संबंधित है असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, नागरिक अवज्ञा आंदोलन से, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप अपने प्रश्न का आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। होप आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी असहयोग आंदोलन। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ही आया कि चोरा चोरी कांड है क्या। बहुत से स्टूडेंट इसको भूल गए होंगे, है ना। तो देखिए, चोरा चोरी कांड का मतलब हुआ था कि जो 5 कौन सी तारीख याद कर लीजिए, 5 फरवरी 1922, ठीक है। 5 फरवरी 1922 ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी के गोरखपुर, कहाँ पर? गोरखपुर, है ना। गोरखपुर जिले में एक अंग्रेजों की जो पुलिस चौकी थी वहाँ की, तो गोरखपुर की जनता ने वहाँ पर उन पर आग लगा दी थी, जिसमें से लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तो यही घटना क्या कहलाई? चोरा चोरी कांड कहलाई। तो उस समय 1922 में ही भारत में एक आंदोलन और चल रहा था जिसका नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। उसको कहा था असहयोग आंदोलन, कि हमें अंग्रेजों का किसी भी बात में कोई सहयोग नहीं करना, ठीक है। तो गांधी जी ने इस चोरा चोरी कांड के कारण आघात हो गए, तो उन्होंने क्या कर दिया था, अपने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन अगर डीपली पूछना चाहे तो यहां पर दो आपने पढ़ा होगा, नरम दल और गरम दल, दो आपने पढ़े होंगे। तो ये नरम दल और गरम दल ये आपके चोरा चोरी कांड की ही का है उपज हैं, क्योंकि इसके जो गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद किया था तो कुछ राजनेता इसके फेवर में थे और कुछ इसके अनफेवर में थे। जो अनफेवर में थे वो गरम दल में शामिल हो गए और जो इनके फेवर में थे वो नरम दल में हो गए। और इसमें जो नरम दल में है उसमें कौन था? बिस्मिल ने सबसे पहले इसका विरोध किया था, ठीक है। अब एक कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो इसमें जो दोषी लोग थे उनकी वकालत किसने की थी, उनके फेवर में कौन लड़ा था? तो इसके फेवर में जो कोर्ट में लड़े थे वो लड़े थे अपने पंडित मदन मोहन मालवीय, और उन्होंने मुकदमा जीता भी था, जिसकी बहुत ज़्यादा सराहना की गई थी। इतना आपको यहाँ पर बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न पढ़ लीजिए दीजिए। तो देखिए, मार्टिन लूथर को किस आंदोलन के नेतृत्व के लिए जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उपनिवेशिक विरोधी, रंगभेद विरोधी, सुधार विरोधी या कामकाज विरोधी? तो फटाफट दीजिए आंसर। जी बिल्कुल, आपने ऑप्शन बी दिया होगा। चलिए, सबसे पहली बात यहां पर एक इंपॉर्टेंट, जो मार्टिन लूथर है ना, इन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है। अमेरिका का गांधी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर को। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रंगभेद, कौन सी? रंगभेद नीति, कौन सी? मैं वापस बता रहा हूं, रंगभेद के कारण ये काले रंग के थे यानी अश्वेत थे, तो इसके विरोध में इन्होंने क्या चलाए थे? कई आंदोलन चलाए थे। इनमें जो सबसे इनका फेमस आंदोलन है वो किस नाम से जानता है? वो बस के नाम से जाना जाता है, बस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। होप आपको पूरा सही होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के नायक प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्लीमेट एटली, नेविन चैम्बरलेन, लॉर्ड जॉर्ज विंगस्टन चर्चिल। तो आपने आंसर बिल्कुल कर लिया होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। यानी जो आपके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल ने
इन्हें एक चेंजर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ, तो इसका स्टार्टिंग हुआ था 1 सितंबर 1939 से लेके ये खत्म हुआ था 2 सितंबर 1945 में। ठीक है, लगभग कब चला था, ये 6 साल और 1 दिन चला था। और इसमें ध्यान रखिएगा आपके किसका यूज किया था, परमाणु बम के यूज किया गया था। ये आपने जापान के 2 शहरों में सुना होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, इतना आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके समय में भारत को स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता किसके समय मिली थी, तो आपके पास ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट मुझे बता दीजिए। एंथोनी एडन, हैरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा सही है, आपका ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट है। यानी क्लेमेंट एटली के जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तब भारत को क्या मिली थी, आज़ादी। और कब, 15 अगस्त 1947, है ना। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तुलसीदास, कौन सा, तुलसीदास निम्न में से किसके राजस्व काल में थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार रिपीट है। औरंगजेब, अकबर, बाबर या इनमें से कोई नहीं। फटाफट दीजिए आंसर। तो देखिए आपने आंसर लगा लिया होगा। जी हाँ, इसका आंसर है अकबर। यानी जो तुलसीदास जी थे वो अकबर के काल समकालीन क्या थे, उसी टाइम उनका जन्म हुआ था, उन्होंने अपनी सारी रचना उसी टाइम की थी। अब बात आई तुलसीदास की। तो देखिए जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी ने बहुत सी कविताएं, बहुत सी रचनाएं की, जिनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके कौन से हैं। एक तो है रामचरितमानस, कौन सा है, रामचरितमानस। ठीक है, और इन्हें वाल्मीकि का क्या कहता है, अवतार कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी कौन सी इसकी, विनय पत्रिका। और कौन सा, एक हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा भी किसकी कृति है, ये तुलसीदास की ही कृति है। ठीक है, इन दो को भी ध्यान कर लीजिए। अकबर ने कौन सा, दीन इलाही नाम सुना होगा आपने। और बाबर को किसका, आपका जो मुगल साम्राज्य उसका क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के साथ ही हुआ था। क्लियर है कि नहीं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है, आपको ये बताना है। आपको बताना है वर्धन, कुषाण, मौर्य या गुप्त। फटाफट दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, देखिए तो आपका जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मौर्य। क्या आंसर होगा, मौर्य। और मौर्य की कब तक है, तो मौर्य हुआ था आपका 322 से 185 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है। और इसकी स्थापना से किसे जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ठीक है, और इसी का राजा बहुत चक्रवर्ती अशोक जी हुए थे, वो इसके तृतीय राजा हुए थे। ठीक है, बाकियों का कब हुआ था, अगर गुप्त की बात करूं तो गुप्त हुआ था लगभग 240 ईस्वी या 30वीं ईस्वी में हुआ, 300वीं ईस्वी में इसका उदय हुआ था। और उसके गुप्त की बात करूं, अगर कुषाण की बात करूं तो कुषाण लगभग 197 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, उदय हुआ था। अगर बात करूं आपकी वर्धन की, तो वर्धन को माना जाता है आपकी 6ठी ईस्वी का। 6ठी ईस्वी के प्रारंभ में वर्धन समाज का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ये वर्धन समाज में एक बहुत ही फेमस राजा हुए थे, वो थे प्रभाकरण वर्धन। और इसमें ही बाणभट्ट ने लिखा है आपका कौन सा, हर्षचरित्र। क्या, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने क्या की है, अपनी रचना उनके राजाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की निम्न में से दरगाह किस शहर में, संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो आपका आंसर आएगा वो फतेहपुर सीकरी है। कहाँ है, आगरा के पास एक शहर है, यहाँ पर इनकी दरगाह स्थित है और यहीं पर इनका क्या हुआ था, निवास किया करते थे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कि गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस जगह अपना पहला उपदेश दिया था। आपका है बोध गया, सांची, सारनाथ या लुदम्बी। तो बताइए फटाफट मुझे प्रश्न का आंसर।
तो आपने आंसर बिल्कुल सही टिक किया है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो किससे दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ, ढाका, लाहौर या अलीगढ़? फटाफट दीजिए। तो आपका इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कहाँ? ऑप्शन बी, ढाका में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न है कि वह चोल राजा जिसे गोगई कोंडन कहा जाता है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है राजराजन, राजेंद्रन, मनुमिनी और उसके बाद कोलतुंगन। तो फटाफट मुझे प्रश्न का आंसर दीजिए। तो आपके प्रश्न का आंसर होगा बी, या राजेंद्रन। राजेंद्रन को चोल वंश का गंगोई कोंडन कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ले आया हूँ। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गायन रघुपति राघव राजाराम का संगीतकार किसे कहा जाता है? आपके आंसर हैं तो फटाफट दीजिए मुझे आंसर। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा? उम्मीद करता हूं आप लोगों ने दे दिया होगा। तो आपका आंसर कौन सा सही है? आपका ऑप्शन सी, दिगंबर विष्णु पुरस्कार आपका इस प्रश्न का आंसर सही है। अब दांडी मार्च कब हुई थी? ये हुई थी 12 मार्च 1930 में। किसके नेतृत्व में? तो ये नेतृत्व था आपका महात्मा गांधी का। और 67 पीपल ने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। और लगभग 24 दिन तक गांधी जी एवरेज 16 से 19 किलोमीटर की दूरी क्या किया करते थे? तय किया करते थे। तो होप आपको आज क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।